मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 4 सोशल स्टडी टर्म 2 चैप्टर 1 द साउथर्न प्लेटोज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग साउथर्न प्लेटोज के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटोज किस तरीके से फॉर्म होते हैं और साउथर्न प्लेटोज जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं और इसके एक्सटेंट के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। So let's start, student. Firstly, we see in this warm-up section which of the following picture shows a plateau. यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दी हुई है और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पिक्चर जो है वो प्लेटोस को शो कर रहा है। तो एक साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रहा है ये किसका पिक्चर है? ये समुद्र का पिक्चर है, सी, ठीक है। और एक साइड में आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो किसका पिक्चर है? प्लेटोस का, पठार का। तो इस पे हम राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द साउथर्न प्लेटोस, दक्षिणी पठार के बारे में। जब ज़मीन का जो हिस्सा ऊपर उठता जाता है अपने आसपास के सतह से, तो वह हिस्सा क्या फॉर्म करता है? पठार बनाता है, प्लेटोस कहलाता है। प्लेटोस जो हैं ये बहुत ही रिच होते हैं मिनरल्स में, मीन्स यहाँ पर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया के दक्षिण में ग्रेट प्लेन्स में जो प्लेटोस हैं वो फैले हुए हैं, जो कि साउथर्न प्लेटोस के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिणी पठार के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो साउथर्न प्लेटोस फैले हुए हैं उन्हें ग्रेट प्लेटोस ऑफ पेनिसुलर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साउथर्न प्लेटोस जो हैं ये शेप में ट्रायंगुलर शेप के हैं, तिकोने हैं। जिस तरीके से ट्रायंगल होता है उसी तरीके से इनका शेप है। दक्षिणी पठार जो हैं इनके पूर्व और पश्चिमी साइड्स में जो इनकी जो सीमाएं हैं वहाँ पर हिली रीजन्स हैं, मीन्स पहाड़ी क्षेत्र है। और इन पहाड़ी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। सो यहाँ पर जो उत्तर दिशा में अरावली और राजमहल हिल्स जो हैं वो यहाँ पर इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। साउथर्न प्लेटोस की कहाँ पर स्थित हैं, इनकी लोकेशन और इनकी जो सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। साउथर्न प्लेटोस जो हैं ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं और जो नर्मदा नदी है वो इन्हें 2 भाग में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट इसका सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है और दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट है वो डेक्कन प्लेटोस, दक्कन के पठार कहलाता है। फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं इसमें छोटा नागपुर प्लेटो और मालवा प्लेटो आते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मालवा प्लेटोस के बारे में। मालवा प्लेटोस जो हैं, मालवा के जो पठार हैं ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में फैले हुए हैं और इसके पश्चिमी भाग में माही नदी बहती है और इसके मध्य भाग में चंबल नदी बहती है और इसके पूर्वी भाग में बेतवा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी जो है, जो कि हमारी उज्जैन में है, आप सभी जानते हैं। तो क्षिप्रा नदी भी इसी क्षेत्र का, इन्हीं प्लेटोस का, इन्हीं क्षेत्रों का एक मुख्य नदी, एक इम्पॉर्टेंट नदी, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये जितने भी प्लेटोस हैं, यहाँ जो जितने भी पठार हैं वो सभी पठार क्षेत्र जो हैं वो काली मिट्टी से बने हुए हैं। यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कैसी है? ब्लैक सॉइल है। सभी ने देखी होगी काली मिट्टी कैसी होती है। यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम में भी दिखाई हुई है।
नर्मदा वैली, विंध्या और सतपुड़ा पर्वत, ये जो रेंज हैं ये इन्हीं प्लेटोज़ के भाग हैं। जो मालवा प्लेटोज़ हैं इन्हीं के भाग हैं विंध्या और सतपुड़ा पर्वत, और जो नर्मदा वैली है, नर्मदा घाटी है, वो भी मालवा प्लेटो में मालवा के पठार में ही आती है, इन्हीं का भाग है। इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है, वह एग्रीकल्चर ही है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग सीरियल, पल्सेस, कॉटन, सोयाबीन, इन सभी की मुख्य रूप से खेती करते हैं। और यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि ब्लैक बक, काला हिरण, चिंकारा, सांभर, ये सभी दिखने में हिरण की तरह ही होते हैं। तो ये सभी एनिमल्स जो हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में। छोटा नागपुर पठार जो हैं ये गंगा और सन रिवर जो है इन्हीं बेसिन्स, गंगा बेसिन्स, गंगा के मैदानी क्षेत्र और सन रिवर के बेसिन्स में स्थित हैं और उत्तर में स्थित हैं। और दक्षिण में जो इसकी सीमा है वहाँ पर महानदी जो है, महानदी नदी है वो बहती है। साथ ही जो दामोदर नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इसी प्लेटो से बहती हुई जाती हैं। छोटा नागपुर प्लेटोस जो हैं इनके जो किनारे हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और जो है इनके जो किनारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं मिनरल्स में। और यहाँ पर स्रोत है जैसे कि कोल और आयरन। कोल मतलब कि कोयला, आप सभी जानते हैं, और आयरन मतलब कि लोहा, तो यहाँ पर पाया जाता है। और इसी कारण यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो माइनिंग है, मतलब खनन करना है। जो ये खनिज पदार्थ होते हैं इनकी खुदाई की जाती है और इनको निकाला जाता है बाहर ज़मीन से, उसे माइनिंग कहते हैं। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय यही है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो पौधे पेड़ पाए जाते हैं वो साल के पेड़ यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ के अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो एनिमल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हैं ब्लैक बक मतलब काला हिरण, चिंकारा, वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते, सॉल्थ बियर जो जंगली आलसी भालू होते हैं, भालू, काले भालू वो, और इंडियन हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। यहाँ पर आप देखिए, आपको इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे या फिर टीवी में कहीं पर देखा हो, या फिर अगर आप लोग बर्ड पार्क में घूमने गए हो तो वहाँ पर आपको हॉर्नबिल देखने मिलता है। तो ये इंडियन हॉर्नबिल है जो कि इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये साल ट्रीज़ हैं, साल ट्री का आपको पिक्चर दिया हुआ है। आज हमने इस पार्ट में साउथर्न प्लेटोज़ के बारे में पढ़ा और किस तरीके से प्लेटोज़ फॉर्म होते हैं, और इंडिया में जो साउथर्न प्लेटो है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, और इसके एक्सटेंट के बारे में पढ़ा, इसकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।